9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज आप सबके बीच एक बार फिर से हमारी एक खास रिपोर्ट, जहां हम बात करने वाले हैं अपर्णा यादव के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे हैं उन सभी लोगों पर, उन सभी करप्ट नेताओं पर, उन सभी करप्ट नेताओं के गलत कारनामों पर, जिसके कारण गैर कानूनी और इलीगल संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के विषय में खुद मुलायम सिंह यादव भी बन गए हैं बुलडोजर बाबा के एक्शन का शिकार। मुलायम सिंह यादव के अवैध संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मई के महीने में सुनवाई होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि सुनवाई से पहले, जी हां, अपने अवैध संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति को लेकर मुसीबत में घिरे मुलायम सिंह यादव शायद न जानते हो कि सपा के नेता के एक और रिश्तेदार के घर पर बुलडोजर चलवा दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि ये बुलडोजर बाबा एक्शन में है और बुलडोजर चलवाएंगे वो उन सभी के घर पर जो कि सरकारी जगहों पर को घेर कर अपनी तरफ से अपनी बिल्डिंग खड़े करके रखे हैं, सरकारी जमीनों पर अपना राज चला रहे हैं। कई ऐसे करप्ट लोगों का हिसाब क्लियर करने वाले हैं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, और एक्शन मोड में है वो पूरी तरह से, जिसकी तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आए। अपर्णा यादव भी पीछे नहीं है। ट्विटर पर जिस तरह से जनता के बीच वो नजर आ रही है, उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है क्लियर हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का उन्हें हिस्सा नहीं बनाया और ना ही इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, लेकिन टिकट न देने के बावजूद अपर्णा यादव का विश्वास नहीं तोड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में अपर्णा यादव अगर चुनावी मैदान पर उतरती है आजमगढ़ से, जी हां, आजमगढ़ की तरफ से, जहां पर डिंपल यादव सपा की तरफ से एकमात्र ऐसी महिला नेता है जो विश्वास की पात्र बताई जा रही है। इसके लिए सपा के संरक्षक तक बात पहुंचा दी गई है सपा नेताओं की तरफ से। तो डिंपल यादव को टक्कर देने के लिए बीजेपी किसे उतारेगी, सवाल ये है। 5 मंत्री को तो शामिल कर दिया गया, जिसमें अपर्णा को शामिल नहीं किया गया है, तो इंतजार है अपर्णा के लिए, क्या वो टिकट संभाल कर बीजेपी रखी है। इसके अलावा अपर्णा यादव ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, और हम यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट में बात करना चाहेंगे कि ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली अपर्णा यादव जब आए दिन अपनी बात रखती है, लोग ये कहते हैं कि किस तरह से अपनी बात रखने वाली अपर्णा यादव ट्विटर पर जिस तरह से लोगों के बीच अपनी बात रखती है, शानदार है। ट्विटर पर उन्होंने कहा, समर्थकों के साथ मिलकर उनका आभार प्रकट किया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए खुशी जाहिर करती नजर आई अपर्णा यादव को। इस तरह से आभार व्यक्त करने पर लोगों ने क्या कहा है, किस तरह के फैसले जनता लेने के लिए बीजेपी को मजबूर कर रही है, थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। लोगों का रिएक्शन क्या है, आपको सुनाना चाहेंगे। समझ नहीं आता कि आप जैसे उच्च शिक्षित और ऊर्जावान नेता को समाजवादी पार्टी ने जगह क्यों नहीं दी, तथा बीजेपी में भी देरी क्यों हो रही है। शायद इसी को भाग्य या समय कहा जाता है, यानी कि बीजेपी अभी तक बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा को नहीं दे पाई है, चुनावी मैदान पर नहीं उतारी है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर उम्मीद है अपर्णा को कि तब तो बीजेपी उन्हें बड़ा चेहरा बनाकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने जो किया, अपर्णा यादव के लिए जो अखिलेश ने फैसले लिए, उसके बिल्कुल विपरीत लोग खड़े नजर आए हैं। जी हां, अपर्णा यादव के खिलाफ खड़े हैं लोग। अपर्णा यादव के खिलाफ वो लोग खड़े हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के फैसले अपर्णा को लेकर इतने ज्यादा बेहतर नहीं थे, इसीलिए अपर्णा ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, क्योंकि उनके योगदान को सराहा नहीं गया, सम्मान नहीं दिया गया, उनके काम से प्रसन्न नहीं थे अखिलेश यादव। ये अपर्णा ने कहा था, ना ही मुलायम अपने बेटे को समझा सके कि उनकी छोटी बहू को मौका तो दे। अब ऐसे में रवैया जो है अखिलेश का साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव के बगावत रवैये का नतीजा बना हुआ है। खैर, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे अपर्णा यादव की काफी तारीफ की जा रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे अपर्णा यादव की तारीफ करते हुए जनता कह रही है कि आप बेहतर काम कर रही हैं, आप संयम रखें, जरूर आपको बीजेपी बड़ा मौका देगी, आप ये जिम्मेदारी निभाएं जो जिम्मेदारी के लिए आप आई थी।
अपर्णा ने कहा था कि मैं बीजेपी से जुड़ी हूं क्योंकि मैं चाहती हूं राष्ट्रवाद के हित के लिए बीजेपी यूपी में रहे, क्योंकि योगी से बेहतर मुख्यमंत्री यूपी में फिलहाल कोई नहीं हो सकता। योगी से बेहतर जनता के लिए कोई और नहीं कर सकता। पीएम मोदी देश के लिए जरूरी है और सेंट्रल में बीजेपी का होना जरूरी है, इसलिए यूपी में बीजेपी के लिए मैं उनके समर्थन में आई हूं और इसीलिए जनता के बीच बीजेपी का विश्वास बना रहे, इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी मुझे मिली है और इसी जिम्मेदारी को पाने के लिए वो बीजेपी में आई थी, जिसका स्वागत किया गया है। तो जनता इसके लिए बहुत खुश है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि लोग उनकी तारीफ करते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आपके समर्थक पूरे उत्तर प्रदेश में है और ये भी लोग कह रहे हैं कि अपर्णा भाभी जिंदाबाद, यानी कि खुशी है लोगों को कि वो इस तरह से काम कर रही हैं बिना मंत्री बने ही। फिलहाल आप सबसे इस खास रिपोर्ट में इजाजत लेते हुए लौटेंगे फिर आपके बीच तमाम खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।